केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर 30 दिसंबर को जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दौरान अयोध्या जाएंगे और अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पीएम मोदी के अयोध्या के संभावित दौरे के दौरान अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजा दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की है और साधु संतों से विचार विमर्श किया है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अयोध्या में स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, अतिरिक्त स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाए। तो मैं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर निर्देश दिया भी है कि सुरक्षा अभेद्य होना चाहिए। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। एक अतिथि हो या आमजन, किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो वही अतिथियों, श्रद्धालु के साथ सरकारी और पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्शपूर्ण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर सीएम योगी के निर्देश दिया है कि अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप से सजाया जाए। पूरी अयोध्या राममय हो जानी चाहिए। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों को सजा दिया जाए और भव्य तोरण के द्वार का निर्माण किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ तथा अयोध्या एयरपोर्ट से बाईपास से नया घाट जोड़ने वाले रास्तों की गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से काम को पूरा किया जाएगा। सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर अयोध्या वासी उत्सुक हैं। ऐसे में उनका पूरा सहयोग लिया जाए और साधु संतों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। साथ ही पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दें कि इस दौरान हाईवे से नया घाट की तरफ आ रहे धर्मपथ को भी सजाकर आकर्षक बना दिया जाएगा। तो वह एयरपोर्ट से नया घाट के मार्ग के फूलों से सजाया जाएगा। नेशनल हाईवे लखनऊ गोरखपुर में अयोध्या बाईपास की रेलिंग को आकर्षक रंगों से पेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा संभावित है। ऐसे में पीएम मोदी अयोध्या में 30,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनी परियोजनाओं का उपहार अयोध्या को दे सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन उतरने की संभावनाएं हैं। अयोध्या नगर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का मुख्यमंत्री योगी निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। डिजिटल टूरिस्ट मैप तैयार होने से श्रद्धालु पर्यटकों को लाभ होगा। समीक्षा बैठक में अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अतिथियों, श्रद्धालु के साथ सरकारी और पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्शपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन होना है। भारत सरकार के सहयोग से स्थानीय प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ले। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि धर्म नगरी अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजाया जाए। स्थानीय मठ मंदिरों में भजन सरिता का प्रवाह हो। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ और अयोध्या एयरपोर्ट को बाईपास से जोड़ने वाले मार्ग का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अयोध्या में 30,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं गतिमान हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य की नियमित गुणवत्ता भी चेक की जाए। हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा। पूरा नगर साफ स्वच्छ देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम और जनसभा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था पर सभी विभाग आपस में समन्वय करते हुए तैयारियां पूरी कर ले। सभा स्थल और अन्य प्रमुख स्थलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था चेक कर ले। एक बार तैयारियों की समीक्षा बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। पार्किंग के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री की सभा में 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सभा में आने वाले नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप बनाया जाए। डिजिटल टूरिस्ट मैप में अयोध्या के प्रमुख स्थलों, सुविधाओं की जानकारी भारतीय और संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में लिखित हो। तो वहीं आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अभी से सभी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सीएम योगी ने कहा है। विभिन्न पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को अयोध्या भ्रमण की इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था आरपीएफ, पुलिस और रेलवे विभाग आपस में समन्वय के साथ मजबूत करें।
परिवहन विभाग पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन सुनिश्चित कराए। अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के रास्तों पर गड्ढों की भराई की जाए। NHAI बाईपास मार्ग के डिवाइडर पर सजावटों के लिए बेहतर ढंग से की जाए। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था से अलग धर्मशाला और होटल में निर्धारित दर पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 22 जनवरी को अयोध्या निमंत्रण पत्र प्राप्त या सरकारी ड्यूटी में तैनात लोग आ सकेंगे। हमारी जिम्मेदारी सभी की सुरक्षा के साथ साथ स्वागत की भी है, इसीलिए सरकारी और पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्शपूर्ण होना चाहिए। पुलिस बल में जोन वाइज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाए। STF और ATS फोर्स की भी संख्या को बढ़ाते हुए कैंपिंग की जाए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।